नंदन सिंहासन राजा राम जी को सोया। घाटी खुली है प्रभु राम के मिले आरत कीजिए। बोलो 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 राजा राम के मिले आरत कीजिए। बोलो 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 चौथी आरती जाहू देश पूजा। देव नारायण स्वामी और न दूजा। पांचवी आरती लक्ष्मण भ्राता। आरती करते कौशल्या माता। छठवीं आरती कीजिए ऐसी। ध्रुव प्रहलाद विभीषण जैसी। सतवीं आरती राम जी को भावे। हाँ राम जी को भावे प्यारे राम जी को भावे। अवधपुरी में बजते बधाई। तुलसीदास स्वामी आरती गाई। जो राजा राम जी की आरती गावे। गज बैकुल के अमर पद पाविया। घाटी खुली है राजा राम के मिले आरत कीजिए। बोलो 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 सीताराम के मिले आरत कीजिए। बोलो 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 सीताराम के मिले आरत कीजिए। और जितने भी भाई बंधु रस्सी के बाहर अंदर है सभी लोग बाहर हो जाएं। ये हाथ जोड़कर समिति का निवेदन है सभी लोगों से। आरती श्री रामायण जी की। भैया रुक जाइएगा, अब हमारा काम है, आप करेंगे। और देखें हमारे आदरणीय श्री राजकुमार राजपूत जी और नरोत्तम राजपूत जी, ये यहीं पर है। तो अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। इनके करकमलों के द्वारा जो हमारे मुख्य अतिथि जी के रूप में जो जिला पंचायत सदस्य महोदय सुनेठा जनपद जालौन से गौरवमयी उपस्थित हुई है, माल्यार्पण करके उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। तो लीजिए देखिए ये बात है, एक बार जोरदार से भाई तालियां जरूर बजा दीजिए। ये बात देखिए हमारे आदरणीय हमारे जो ये राजकुमार जी और हमारे नरोत्तम राजपूत जी, इनके द्वारा ये मुख्य अतिथि जी का स्वागत किया गया, सत्कार किया गया, जो कि हमारे आदरणीय श्री रणविजय जी, उनकी गौरवमयी उपस्थिति यहाँ पर हुई है। तो उनके जीवन में हम मंगल और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। और साथ साथ ये आपकी समाज है, आपने यहाँ पर उपस्थित प्रदान की, हम भी आभारी रहेंगे। समिति तो आभारी है, ग्राम सभा भी आभारी रहेगी। हम चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कुछ विचार अपने प्रस्तुत करें, जो कि समाज के लिए एक प्रेरणादायी हो सके। जय श्री राम। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोली शंकर भगवान की।
आज महर्षि च्यवन ऋषि की पावन धरा ग्राम चंदौट में चल रहे इस मेले महोत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आयोजक मंडल एवं इस रामलीला कमेटी से आए हुए सभी कलाकार बंधु, मेरे सामने इस मेला प्रांगण और रामलीला मैदान में उपस्थित आए हुए सभी बड़े बूढ़े बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं। आए हुए मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं और क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों का, सम्मानित ग्रामवासियों का मैं अपनी तरफ से इस प्रांगण में आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं एवं स्वागत करता हूं। आज के इस रामलीला महोत्सव में मुझे बुलाने के लिए मैं सबसे पहले इस रामलीला कमेटी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने मुझे इस रामलीला कमेटी और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुलाने का कार्य किया। रामलीला कमेटी इस के जो सम्मानित सदस्यगण है, जिसमें प्रिय बड़े भाई राजकुमार राजपूत जी, स्वर्गीय रामस्वरूप राजपूत, इंटर कॉलेज के प्रबंधक बड़े भाई श्री राघवेंद्र राजपूत जी जो इस कमेटी के व्यवस्थापक हैं, हमारे चाचा श्री लाखन दादी जी जो बड़े ही लगनशील और कर्तव्य निष्ठा के साथ इसे पूरे मेले और पूरे कार्यक्रम में अपना समय देते हैं, हमारे प्रिय मित्र राघवेंद्र राजपूत जी, प्रिय मित्र नौतम राजपूत जी और इस गांव के सबसे लोकप्रिय युवा, सबके चहेते राम सहोदर निषाद नेताजी, श्रीमान कुलदीप पाठक जी और जिनके द्वारा मुझे आप सबके बीच में आने का ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे प्रिय मित्र अरविंद राजपूत जी ठेकेदार और हमारे प्रिय मित्र अरविंद निषाद जी और मेरे साथ उरई से चलकर आए संजय राजपूत करोई जी, उदय प्रताप सिंह जी और इसे आपके पड़ोसी ग्राम से जमोड़ी से हमारे छोटे भाई राकेश निषाद जी। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग हमें बुलाया और इसे रामलीला महोत्सव का जो मुख्य उद्देश्य होता है इन कार्यक्रमों का, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रामलीला कमेटी द्वारा आप सबके बीच में कराया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए मर्यादा में रहकर अपनी चरित्रता को महान कर आप सबको एक संदेश इस समाज में प्राप्त हो और आप सभी के बीच में संदेश जाए कि हम सब कैसे जिए। भगवान राम की लीला देखने का मुख्य उद्देश्य हम आप सबके चरित्र को कैसे महान बनाएं, समाज में एक दूसरे की कैसी मदद करें। भगवान रामचंद्र जी के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम से हम सबको यही सीख लेनी चाहिए और मैं एक चौपाई के माध्यम से आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, सकल पदारथ है जग माही कर्म हीर नर पावत नहीं। अर्थात मनुष्य अपने कर्म से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। हम लोग यदि अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन का रथ स्वयं आगे बढ़ने लगेगा और कर्म से पहले हम लोगों को धर्म जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि धर्म से हमें अच्छा और बुरा हम लोग कैसा कौन सा काम है
कौन सा कर्म गलत है और कौन सा कर्म अच्छा है, इसका बोध होता है। इसलिए इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम सबको आना चाहिए। आप सभी का मैं पुनः कमेटी मंडल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सबने मुझे इस रामलीला कमेटी में बुलाया और पुनः आए हुए सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों का, सम्मानित ग्रामवासियों का मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कमेटी के द्वारा होता रहे और हम सबको आप सबके बीच में आने का मौका मिलता रहे। इस तरह के आयोजन में ग्राम प्रधान, आप सबके पूर्व प्रधान और पूरा गांव इस तरह के कार्यक्रमों में सहयोग करता। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत सुंदर हमारे आदरणीय मुखर्जी जी के द्वारा बड़ा सुंदर उद्बोधन समाज के बीच में रखा गया। और देखें 5100 मुद्राएं और रामलीला समिति चंडौत के लिए आदरणीय जिला पंचायत सदस्य महोदय जो सुनेठा जालौन से पधारे हुए आदरणीय श्री और रणविजय जी, उनके करकमलों के द्वारा ये 5100 मुद्राएं समिति के लिए प्रदान की गई है। एक बार जोरदारी से दानदाताओं के लिए भाई ताली जरूर बजनी चाहिए। ये बात यूं तो लोग जिया करते हैं। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद है। देखिए लीला ही पर्याप्त नहीं है। हमारे आदरणीय के द्वारा बतलाया गया कि राम तुम्हें बनना होगा और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, क्योंकि कर्म की प्रधानता है। देवेंद्र जी, आचरणों से ही चरणों की पूजा हुई है, कभी जात की पूजा नहीं हुई है। रावण भी ब्राह्मण था, स्कूल में था, लेकिन किसी ने उसकी आरती नहीं उतारी। और एक वाल्मीकि जी